हज़रात जैसे हैं वैसे ही रहें। देखें कि आपके इलाके में वो अजीम इदारा मदरसा अरबिया दावतुल उलूम माशाअल्लाह, जिससे फारिग होने वाले वो 6 बच्चे जिनमें से एक नाम है मोहम्मद ज़ैद इब्ने मोहम्मद नावेद माशाअल्लाह। आप देखेंगे कि उलमाए किराम के दस्त मुबारक से इनके दस्तार बांधी जाएगी, इनकी आमीन होगी। जरा मोहब्बतों के साथ इस मंजरनामे को अपने इन निगाहों में कैद करें। जरा सारे लोग देखें, उलमाए किराम के हाथों से जरा इस्तकबाल करें मंजर को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत माशाअल्लाह। देख रहे हैं हज़रत हाफिज वकारी अलीमुद्दीन कादरी साहब के जलवगर है माशाअल्लाह। माशाअल्लाह बहुत अच्छे शेर हज़रत हाफिज नूर अली नूर कानपुरी साहब किबला से आपने समाअत की। अब देख रहे हैं कि मिंबर शरीफ पर खतीब अहले सुन्नत, खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफीक आलम साहब किबला के दस्त मुबारक से मोहम्मद ज़ैद इब्ने मोहम्मद नावेद साहब के दस्तार बांधी जा रही है। इनकी आमीन हुई, ये नाज़रा मुकम्मल हुआ है। वहीं मोहम्मद अब्दुल समद साहब जाते हैं मोहम्मद आलम साहब के, देखें उनकी भी दस्तार बांधी जा रही है। साथ ही तशरीफ लाए मोहम्मद आतिफ इब्ने मोहम्मद आफ्ताब आलम, साथ ही तशरीफ लाए बिलाल सिद्दीकी इब्न मोहम्मद नफीस, तशरीफ लाए फैजान अली मोहम्मद यासीन, साथ ही तशरीफ लाए मोहम्मद अली इब्ने मोहम्मद मुस्तफा माशाअल्लाह। ये वो तमाम वो 6 नाम हैं जो माशाअल्लाह इस इदारे से मदरसा अरबिया दावतुल उलूम से माशाअल्लाह जो आपके इलाके में हाशमी रोड पर माशाअल्लाह है, इसी इदारे से निकलने वाले ये 6 नाम हैं जो माशाअल्लाह ये फारिग हुए हैं, नाज़रा फारिग हुआ है माशाअल्लाह। आप इनके हक में दुआ फरमाएं कि कल ये बच्चे हाफिज़े कुरान बन जाएं। कह दें आमीन माशाअल्लाह। कल ये बच्चे इंशाअल्लाह हाफिज़े कुरान बन जाएं। अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। इस मंजरनामे को सारे लोग यादगार बनाए, सारे हाथ बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मदरसा अरबिया दावतुल उलूम, मदरसा अरबिया दावतुल उलूम, फैज़ाने मखदूम शाहे आला, फैज़ाने मखदूम शाहे आला, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती रफीक आलम साहब किबला, हज़रत हाफिज वकारी अलीमुद्दीन साहब किबला, हज़रत हाफिज वकारी अलीमुद्दीन साहब किबला। खूब खूब मुबारकबाद के गजरे पेश करता हूँ हज़रत हाफिज वकारी अलीमुद्दीन साहब किबला को, साथ ही उनकी पूरी अंजुमन को। अब हज़रात आप जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहें माशाअल्लाह। अब आमद होने जा रही है बिला ताखीर बिला तबहीर जमात अहले सुन्नत के वो अज़ीम खतीब जो माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में खिताब फरमाते हैं। आप यूट्यूब के जरिए भी हजरत को समाअत करते हैं। आज माशाअल्लाह मौका मयस्सर आया है कि आप हजरत को लाइव समाअत करेंगे। जरा मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल करिए। देखिए जमाते ये तमाम बच्चों को किताबें अता हो रही माशाअल्लाह, कुरान करीम अता किया जा रहा है मदरसे की जानिब से। मैं खूब मुबारकबाद पेश करता हूँ इन बच्चों के तमाम वालिदैन को, इन तमाम बच्चों के उस्ताद को, सैयद रैयान साहब किबला के दस्ते मुबारक से इन बच्चों को कुरान शरीफ अता हुआ। अब यहाँ से माशाअल्लाह हजरात को खिताब समाअत करना है। जरा मोहब्बतों के साथ जो जहाँ बैठा है वहीं बैठा रहे और यहाँ से आप हजरत का खिताब समाअत करें माशाअल्लाह। इस्तकबाल कर लें नारे तकबीर, पूरी आवाज के साथ, पूरी आवाज के साथ माशाअल्लाह। देखें आपके जो अब थोड़ा सा अफरा तफरी का माहौल खत्म करो मेरे भाई। ये बिल्कुल जीने के यहाँ पे जितने लोग खड़े हो सब किनारे हो जाएं, सब किनारे हो जाएं माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बस आप हज़रात इत्मीनान सुकून का माहौल पैदा करें, अपनी तवज्जो का मरकज मिंबर शरीफ बनाएं। जरा सारे लोग एक साथ नारे का जवाब दें, नारे तकबीर। इतने लोग की तवज्जो है, जरा कुर्सी वाले हाथ बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत। जश्न मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईको बंद कर दो भैया, सिर्फ आवाज़ रखो बस। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, बड़ी खुशी हो रही है आप हज़रात की तादाद देख करके कि आज की इस मुबारक रात में अल्लाह को राज़ी करने के लिए आप लोगों ने अपना अपना बिस्तर छोड़ा और नबी की मीलाद में आप तशरीफ़ लाए। याद रखो, मोहब्बत रसूल बहुत बड़ी दौलत है। यमन के रहने वाले एक सहाबी हैं जिनका नाम है ज़ुल्ख़ुवैसरा। हज़रत ज़ुल्ख़ुवैसरा यमन से मदीना आए और मदीने में आने के बाद सरकार से पूछते हैं मतस्साअतु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी। क़यामत के बारे में जब ज़ुल्ख़ुवैसरा यमानी ने नबी से पूछा तो हुजूर ने फरमाया मा अअत्ता लहा, ऐ ज़ुल्ख़ुवैसरा तुमने क़यामत की तैयारी क्या किया है। अच्छा एक बात बताओ, हम हैं मौलवी आदमी, हमसे कोई मसला तो पूछने आएगा, लेकिन अगर वो के पेट खराब है तो दवा पूछे हमसे नहीं, बोलो आएगा। क्योंकि जानते हैं ये मौलवी हैं, दीन की बात बता सकते हैं, लेकिन दवा का काम किसी डॉक्टर का है। डॉक्टर साहब हमारे बैठे हुए हैं, दवा पूछने के लिए इनके पास जाएगा आदमी, मसला पूछने के लिए किसी मौलवी के पास जाएगा। ज़ुल्ख़ुवैसरा यमानी नबी से क़यामत के बारे में पूछते हैं। पता चला कि ज़ुल्ख़ुवैसरा का अक़ीदा था कि नबी को क़यामत के बारे में मालूम है, तभी तो पूछा। और पूछा तो सरकार ने नहीं फरमाया मैं नहीं जानता हूँ, बल्कि पूछा है ज़ुल्ख़ुवैसरा तुमने क़यामत की तैयारी क्या किया है। तो ज़ुल्ख़ुवैसरा ने कहा था
मा अअत्तु लहा, अल्लाह के रसूल मैंने क़यामत की कोई तैयारी नहीं की है, इल्ला अहब्बुल्लाह व रसूलह, मगर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो क्या वो नमाज नहीं पढ़ते थे, कुरान नहीं पढ़ते थे? हमसे बेहतर वो नमाज पढ़ते थे, हमसे बेहतर वो कुरान पढ़ते थे। लेकिन कहते हैं अल्लाह के रसूल मैंने क़यामत की कोई तैयारी नहीं की है, मगर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत किया है। पता चला कि नमाज तो पढ़ते थे लेकिन नमाज पर नाज नहीं था, कुरान पढ़ते थे कुरान पे नाज नहीं था। नाज अगर सहाबा को था तो नबी की मोहब्बत पे नाज था। तो हुजूर ने फरमाया अलमरउ मअ मन अहब्बा, ऐ ज़ुल्ख़ुवैसरा घबराओ ना, इंसान उसी के साथ रहेगा जिससे वो मोहब्बत करता होगा। पता चला कि सबसे बड़ी दौलत है मोहब्बत रसूल। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है, न ताअत पर न तक़वा पर न ज़ुहदो इत्तक़ा पर है, न ताअत पर न तक़वा पर न ज़ुहदो इत्तक़ा पर है, हमारा नाज़ जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है, हमारा नाज़ जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए लोगों अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो, लेकिन हर चीज़ की कोई न कोई निशानी होती है। बोलो, दुनिया में बहुत से मोहब्बत करने वाले गुजरे हैं दुनियावी मोहब्बत में। आपने लैला मजनू को सुना होगा। लैला एक औरत थी जिसका दीवाना एक जवान था जिसको मजनू कहते थे। एक दिन मजनू लैला के दरवाजे पर बैठा था। लैला को पता चला कि मेरा मजनू आया है, तो लैला ने थाल में हलवा सजा के ऊपर से कागज ढक के अपने नौकरानी से कहा कि घर के बाहर मेरा मजनू बैठा है, जाके दे आओ। जब वो नौकरानी हलवा का थाल लेके बाहर आई और कहा लैला ने अपने मजनू के लिए हलवा भेजा है, तो जितने इधर उधर लफड़वे टहरत रहे सब आई गए, कहीं हम होई मजनू, हम होई मजनू। वो कहे थाल लूट ली। अब वो नौकरानी घबरा गई कि लैला कहती थी मेरा एक मजनू है, मेरा चाहने वाला एक है, और यहाँ तो बेशुमार हैं। गई, कहा तुम तो कहती थी कि मेरा मजनू एक है और तुम्हारे चाहने वाले तो बहुत हैं, सबने लूट लिया। तो लैला समझ गई कि मेरे मजनू तक ये हलवा नहीं पहुंचा। तो फिर उसी थाल में छुरी रखा, ऊपर से कपड़ा ढका और कहा जाओ दरवाजे के बाहर कह दो कि लैला ने अपने मजनू के बदन का गोश्त मांगा है। तो लेके आई। जब थाल में छुरी छुपा के कागज से ढक के लाई और जैसे बाहर पहुंचे, कहा जैसे बाहर पहुंचे वैसे लफड़वे फिर जुट गया, समझिन फिर आवा है कुछ ना कुछ। लाओ लाओ, लैला ने क्या भेजा, क्या भेजा? तो उसने कहा लैला ने इस थाल में छुरी रख के भेजा है कि जाके कह दो मेरे मजनू से कि लैला ने मजनू के बदन का गोश्त मांगा है। जैसे जब छुरी देखिन बा कोनो मूड़ खजवावत चल दी, कोनो पखौरा खजवावत चल दी, सब इधर उधर गायब। लेकिन जो मजनू था हकीकत में वो बैठा था दीवार के तेग लगाए। जब सब चले गए तो मजनू कहता इधर आओ, मेरी लैला ने क्या कहा है?
कहा है कि मजनू के बदन का गोश्त चाहिए, तो मजनू ने छुरी लिया प्लेट से और फिर पूछा कि ये बताओ कि मेरी लैला ने मेरे बदन के किस हिस्से का गोश्त मांगा है, किस हिस्से का? मैं हाथ काट के दे दूं, मेरी लैला को रान का गोश्त पसंद हो? जाओ पूछाओ किस हिस्से का गोश्त चाहिए। वो नौकरानी गई, लैला से कहा मजनू तुम्हारा कहता है किस हिस्से का गोश्त चाहिए बदन के। तब लैला कहती है देखा तुमने, दावा करने वाले बहुत थे कि हम लैला के चाहने वाले हैं, लेकिन हकीकत में मेरा चाहने वाला मेरा मजनू ही है। तो ऐसे ही सब दावा करते हैं कि हम अल्लाह अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत की कुछ निशानियां हैं, उसको हमें अपनाना पड़ेगा। हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि मुसलमान रमज़ान के आने पर खुश होता है और रमज़ान के जाने पर मुसलमान गमगीन होता है। ये मुसलमान की पहचान मेरे नबी ने बताई। और आज हमारा तुम्हारा मामला वो के उल्टा है। रमज़ान आवत है, बहुत से लोगों के मुँह चार कोने बनी कि अब तो रोज़ा रखे पड़ी। बहुत से जाहिल तो कह देते भूखन मरे महीना आएगा, मादल्ला। मुसलमान की पहचान है रमज़ान के आने से खुश और रमज़ान के जाने पर गमगीन। ऐ लोगों, खुशियाँ मनाओ कि अल्लाह ताला वो बाबरकत महीना हमको तुमको देने वाला है। लेकिन रमज़ान महीना में यहाँ कुछ मक्कार हैं तो 2-3 पत्ता डुप्लीकेट दवा लेके तके जेब में धै ले, तके होटल पर गबर गबर खाई हैं। और कोई कही कि अरे यार जवान हो यार, और रमज़ान का महीना है, चाय पी रहे हो, खा रहे हो। अरे मौलाना साहब देखत नहीं हो कितनी बड़ी बीमारी है। अरे तुम पत्ता जेब में रख करके किसको दिखा रहे हो? जिसके लिए रोजा तुम रखते हो खुदा तुम्हारे दिलों को देखता है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु, हम सब आला हजरत के मानने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो। आला हजरत बहुत छोटे थे, रमज़ान का महीना आ गया तो आला हजरत ने रोज़ा रख लिया। तो उनके अब्बा अम्मा बहुत खुश हुए कि मेरे बच्चे ने ज़िंदगी में पहली मर्तबा रमज़ान का रोज़ा रख लिया। तो आला हजरत के अब्बा ने बरेली में दावत बटवा दी कि आज मेरा बच्चा अहमद रज़ा रोज़ा रखा है, पहला रोज़ा ज़िंदगी का। सब लोगों को अफ्तारी की दावत मेरे घर दी जा रही है। दावत बढ़ गई, इंतज़ाम होने लगा। ज़ोहर का वक्त आया तो आला हजरत के चेहरे पे उदासी, होंठ सूख गए, परेशान लगने लगे। एक बाप के दिल में औलाद की क्या मोहब्बत होती है बाप ही जानता है। बाप खुद तो परेशानी उठा सकता, लेकिन अपनी औलाद पर परेशानी गुजरना बाप को गवारा नहीं हो सकता। आला हजरत के अब्बा ने आला हजरत को परेशान देखा, छोटे थे तो लेके गए एक कमरे में, दरवाज़ा बंद कर दिया, खिड़की बंद कर दिया। उसके बाद खीर की प्याली दिया, कहा बेटा अभी 5 घंटा इफ्तारी में बाकी है, 2 बजे हैं, मई का महीना है, 7 बजे इफ्तारी होगी। बेटा 5 घंटा बाकी है, तुम्हारा चेहरा मुरझा चुका बेटा, तुम परेशान हो, होंठ से सूख गई हैं तुम्हारी। बेटा मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है, खिड़कियां बंद कर दिया है, बेटा ये खीर खा लो, पानी पी लो। तो आला हजरत छोटे थे तो उन्होंने कहा अब्बा आपने दरवाज़ा बंद कर दिया, खिड़की बंद कर दिया कि ताकि मैं खीर खाऊं, बरेली वाले हमें न देख पाए। तो अब्बा क्या रोज़ा मैंने बरेली वालों के लिए रखा है? अब्बा जिस खुदा के लिए मैंने रोज़ा रखा है वो खुदा इस बंद घर में भी देख रहा है।
आला हजरत ने रोज़ा नहीं तोड़ा, नियत किया तो अल्लाह ताला ने मदद फरमाई। यहाँ तक कि 5 घंटे के बाद बरेली के लोगों के साथ आला हजरत ने रोज़ा इफ्तार किया। तो ऐ लोगों, दवाएं न रखो, कहीं तुम इस तरह से कर रहे हो अल्लाह हकीकत में तुमको बीमार न बना दे। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने बीमारियों से महफूज रखा है। तो अगर नबी से मोहब्बत है तो हमें कुछ निशानियां देनी पड़ेंगी, लेकिन आज अजीब हाल है। अभी 4 दिन हुआ हमारे नानपारा मदरसा अजीजुल उलूम में एक आदमी पहुंचा पैंट बूशर्ट पहने और मोछ इतनी बड़ी बड़ी रखाई क्योंकि होंठ सब गायब। तो हम समझन मालूम कोनो अधिकारी जांच करे आवा है। हम प्रिंसिपल आदमी सरकारी मदरसा घबराएंगे, खड़े हो गए। हमने कहा भाई साहब बताइए। तो कहा मौलाना साहब पारा चाहिए। हम कहा जा यार, अगर पारे ले रहा है तुमका तो तुम इस तरह भकल बना किया है। हजरत मुगीरा बिन शोबा रदी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और मुगीरा बिन शोबा की मोछें बड़ी बड़ी थीं, होंठ ढके थे। हुजूर ने फरमाया मुगीरा बिन शोबा कस्सुस सवारी मोछों को कतरो। तो कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे जाके बना दूंगा। हुजूर ने फरमाया नहीं, यही मोछे पस्त करो। सरकार ने मुगीरा बिन शोबा को जाने नहीं दिया और अपने सामने उनकी मोछें कतरवा दी। हम अगर आशिक हैं तो हमको अपने नबी की इश्क का कुछ न कुछ हमको दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि हम नबी के आशिक हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना आ रहा है, उसकी कद्र करो। हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से ज़मीन पे भेजे गए तो जन्नत में थे तो खूबसूरत थे, रंग सफ़ेद था, गोरे थे। और ज़मीन के ऊपर आए, धूप लगी, हवाएं लगी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का रंग काला पड़ गया। जब काले हो गए तो अर्ज़ करते हैं इलाही, जन्नत में था, गोरा था, ज़मीन पे भेज दिया, काला हो गया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया आदम, अगर वही हुस्न चाहते हो जन्नत वाला तो तुम अय्यामे 20 के रोज़े रखो। अय्यामे 20 यानी हर अरबी महीने की 13, 14, 15 तारीख, जिन दिनों में चांद पूरा पूरा गोल हो जाता, अय्यामे 20 कहते हैं, सफ़ेदी के दिन। अय्यामे 20 के रोज़े रखो, हम तुम्हें रोज़ों की बरकत से वो हुस्न अता करेंगे। हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम ने वो रोज़ा रखा तो रोज़ों की बरकत से हज़रत आदम को अल्लाह ने फिर वही हुस्न अता फरमा दिया। पता चला जब तुम्हारे हमारे बाप आदम को रोज़ा के वसीले से हुस्न मिल सकता है तो हम उनकी औलाद होकर के रोज़ा रख कर के बदसूरत कहाँ होंगे। अल्लाह हमें भी रोज़ों की बरकत से हुस्न भी अता फरमाएगा, रोज़ों की बरकत से अल्लाह ताला सेहत भी अता फरमाएगा। इसलिए आशिक़े रसूल हो तो अपने अंदर कुछ पहचान पैदा करो। सहाबे किराम को नमाज रोज़ा पे नाज नहीं था, गुलामे नबी पे नाज था, जबकि नमाज रोज़ा उनसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी है, अल्लाह ताला फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और दुरुस्त बोलियां बोलो, अच्छी बोली बोलो, ऐसी बोली न बोलो कि जिससे तुम्हारे आमाल बर्बाद जाए। अच्छी बोलियां बोलो। जब अच्छी बोली बोलोगे तो अल्लाह फरमाता युस्लिह लकुम अमालकुम, अच्छी बोलियों की वजह से तुम्हारे आमाल अच्छे हो जाएंगे।
वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह ताला अच्छी बोलियों के वसीले से तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। वमन युतिइल्लाह व रसूलह, और जो अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी किया, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, तो गोया उसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। इसलिए अच्छी बोली बोलो। अब अच्छी बोली मतलब यह है, एक तो बोली में मिठास पैदा करो, जैसे कि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरी, कि माँ बाप बूढ़े हो जाएं, अहदुहुमा औ किलाहुमा, उन दोनों में का एक बूढ़े हो या दोनों बूढ़े हो जाएं, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, तो ऐ मेरे बंदे बूढ़े माँ बाप को उफ न कहना और उनको झिड़कना ना, उनको झिड़को ना और न उनके सामने उफ करो। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और उन दोनों से तुम मीठी बोलियां बोला करो। जब बूढ़े हो जाए तो उनको झिड़को ना, उनके सामने उफ की बोली न बोलो, बल्कि उनके सामने मीठी बोलियां बोलो। फिर आगे अल्लाह फरमाता, वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, और उन दोनों के लिए अपने बाजुओं को रहम दिली से झुका लिया करो। जब अब्बा अम्मा को देखो तो तुम्हारे बाजू झुक जाएं। और चौथे नंबर पर अल्लाह फरमाता, वक़ुर रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और ऐ मेरे बंदे अपने माँ बाप के लिए तो हमसे दुआएं मांग कि रब्बिरहमुमा, के मेरे परवरदिगार उन दोनों पर तू रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे कि ये दोनों मेरे बचपन में मेरे ऊपर मेहरबानी किया करते थे। तो अच्छी बोलियां माँ बाप के ताल्लुक से भी। मेरे दीनी भाइयों, आज की मुबारक रात हमें तुम्हें अल्लाह को राज़ी करने का वक्त है। अपने गुनाहों से माफ़ी भी मांगो और अपने माँ बाप के लिए दुआएं भी करो, और अपने उम्र में तमाम उम्मत के लोगों की उम्र में बरकत की दुआएं मांगो। ये रात बड़ी मुबारक रात है। इस रात को हम कतान इसका कोई हिस्सा ज़ाय न होने दें। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपके सामने 4-5 बच्चों ने कुरान शरीफ शुरू किया और उनके सरों पे अमामा शरीफ बांधा गया। इनके माँ बाप कितने खुश नसीब हैं जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान की तालीम के लिए हमारे हजरत को सौंप दिया। देखिए, मिशकात शरीफ की हदीस में है, हुजूर फरमाते, ला तक़ूमुस्साअतु, क़यामत नहीं आएगी, हत्ता ला युक़ालु फिल अर्दि अल्लाह अल्लाह, हत्ता ला युक़ाला फिल अर्दि अल्लाह अल्लाह, जब तक के ज़मीन में अल्लाह अल्लाह कहा जाएगा। एक भी अल्लाह कहने वाला होगा तो क़यामत नहीं आएगी। जब कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं रह जाएगा तब क़यामत आएगी। और ये भी है कुरान में कि कुल्लु मन अलैहा फ़ान, ज़मीन के ऊपर जितनी चीज़ें हैं सब फना हो जाएंगी। तो जब सब फना हो जाएंगी तो अल्लाह अल्लाह कहने वाला कोई नहीं रहेगा। तो एक वक्त आएगा कि खुदा का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा का नाम उस वक्त भी रहेगा और अल्लाह मेरे मुस्तफ़ा के ज़िक्र को बुलंद करेगा। तो ये महफ़िलें बड़ी मुबारक महफ़िलें होती हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
एक रात मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए तो देखा कि सहाबा दो ग्रुप में हैं। एक तरफ कुछ सहाबा बैठे दीनी बातें आपस में कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और एक तरफ कुछ सहाबा नफली नमाज पढ़ रहे हैं। तो सरकार गए और उस ग्रुप में बैठ गए, उस ग्रुप में जिस ग्रुप में लोग दीन की बातें सुन रहे थे, कर रहे थे, उस ग्रुप में मेरे आका बैठ गए और फरमाते हैं कुन्तु बुइस्तु मुअल्लिकुम कुन्तु बुइस्तु फीकुम मुअल्लिमा। ऐ लोगों, मैं भी तुम्हारे बीच में दीन सिखाने वाला बनाकर भेजा गया हूँ। पता चला कि ये भी बहुत नेकी कमाने की जगह है कि आप हजरात एक जगह बैठ करके कुरान और हदीस का पैगाम सुनने के लिए जमा होते हैं। लेकिन आज की रात में कुछ नवाफिल पढ़ी जाती हैं। याद रखो, हदीस पाक में है कि जब तक एक फर्ज भी आपके जिम्मे बाकी रहेगा, जब तक उस अदा नहीं होगा, कोई भी नवाफिल बारगाह मौला में कबूल नहीं होंगे। इसलिए इस रात में अगर अल्लाह आपको मौका दे तो आप नवाफिल के बजाय आप अपनी कदा नमाजें पढ़ें, फर्ज नमाजों की कदा पढ़ें। वो अल्लाह की बारगाह में ज़्यादा मकबूल होंगी तुम्हारी नवाफिल से, इसलिए कि नमाज एक ऐसी चीज़ है जिसको अल्लाह ताला ने माफ़ नहीं किया। तो आज की रात में जितना ज़्यादा हो सके आप नमाजों की कदा करें। कैसे? खड़े हों तो कहो नेत की मैंने 2 रकात नमाज, सबसे पहले फजर फर्ज की कदा, सबसे पहले ऐसे। इसलिए कि आपको पता नहीं, हमको पता नहीं कि कितनी नमाजें हमारी छुट्टी हैं। तो आला हजरत ने यही बताया कि खड़े हो, नेत करो, नेत की मैंने 2 रकात नमाज, सबसे पहले फजर फर्ज की कदा वास्ते अल्लाह ताला के मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर, 2 रकात फजर की कदा पढ़ लो। फिर खड़े हो तो कह दो नेत के मैंने 4 रकात नमाज, सबसे पहले जोहर फर्ज की कदा वास्ते अल्लाह ताला के मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर। 4 रकात पढ़ने के बाद फिर खड़े हो जाओ, कहो नेत के मैंने 4 रकात नमाज, सबसे पहले असर फर्ज की कदा वास्ते अल्लाह ताला के मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर। फिर खड़े हो तो कहो नेत की मैंने 3 रकात नमाज मगरिब की, सबसे पहले फर्ज की कदा, सबसे पहले नमाज मगरिब फर्ज की कदा वास्ते अल्लाह ताला के मेरा तरफ काबा शरीफ के। फिर ईशा के लिए इसे कहो नेत की मैंने 4 रकात नमाज, सबसे पहले ईशा फर्ज की कदा वास्ते अल्लाह ताला के मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर। इस तरीके से आप नवाफिल के बजाय कदा नमाजें पढ़ें। 2 घंटा 4 घंटा जो भी अल्लाह आपको तौफीक दे, तो आप नमाजों की जो कदा आपके ज़िम्मे है उसको आप अदा करिए। और नमाजों के बाद दुआ मांगिए तो जहाँ दुनिया और चीज़ के लिए दुआ मांगते हैं, अपने माँ बाप के लिए भी मांगिए। हदीस पाक में मेरे पैगम्बर फरमाते मन सल्लत सलावातिल खम्सा, जिसने 5 वक्त की नमाज़ें अदा की, वदआ लिल वालिदैन, और नमाजों के बाद अपने माँ बाप के लिए दुआएं मांगी, फ़क़द अद्दा हक़्क़ अल्लाह, तो उसने अल्लाह के हक़ को अदा कर दिया, व हक़्क़ वालिदैहि, और उसने अपने माँ बाप के हक़ को भी अदा कर दिया। खुदा का भी हक़ अदा कर दिया, माँ बाप का भी हक़ अदा कर दिया। जिसने नमाजें पढ़ी 5, और 5 नमाजों के बाद अपने माँ बाप के लिए दुआएं मांगी। इसलिए मेरे दीनी भाइयों, हमारी माँ बहनें सुन रही वो भी, कि नमाजों पढ़ो, नमाजों को पढ़ो, नमाजों के बाद अपने माँ बाप के लिए दुआएं मांगा करो। लेकिन आज सबसे ज़्यादा भारी हम पर आप पर नमाज है। ऐ लोगों, साहबे किराम की ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है।
नबी की जिंदगी नमूने अमल है। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया और कहा, हुजूर मैंने घर में माल दफन किया था और काफ़ी दिन हुआ, जगह भूल गया, अब मैं परेशान हूँ, क्या करूँ? तो इमाम आदम ने फरमाया कि जाओ 100 रकात नफिल पढ़ो और उसके बाद दुआ मांगो, इंशाअल्लाह आपको वो जगह याद आ जाएगी जहाँ पर माल दफन है। गया और 2 रकात की नियत बांधा और जैसे पढ़ना शुरू किया वैसे उसको याद आ गया कि फला जगह दफन। अब कहाँ नमाज, झटपट सलाम फेरिस और फिर पहुंच गया। खोदा, दफीना पाया, गिनता रहा। सुबह पूरी रात ऐसे गुजर गई। सुबह इमाम आदम की बारगाह में गया बताने के लिए, तो इमाम आदम ने फरमाया कि पढ़ा 100 रकात। कहा 2 रकात में यहाँ याद आएगा तो अब 100 कहाँ से पढ़िए। वही माल खोदे गिने में यहाँ पूरी रात गुजर गई। नमाज इंसान पढ़ता तो किसी मतलब के लिए, अल्लाह की रजा के लिए पढ़ो कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। हदीस पाक में भी, कुरान करीम में भी अल्लाह फरमाता, रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर। अल्लाह को राजी करना ये अमलों में सबसे बड़ा अमल है। कोई भी काम करो तो रज़ा इलाही की नीयत से करो कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। सदका है, खैरात है, कुरान है, जो भी करो सिर्फ रज़ा इलाही के लिए करो। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक जंग में गए और जंग में एक शख्स को पटक लिया और पटकने के बाद सीने पे चढ़े, तलवार निकाली, गले पे रखने जा रहे थे कि उसने हजरत अली के चेहरे पे थूक दिया। तो हजरत अली शेर खुदा उसके सीने से उतर पड़े और कहा जा। तो कहे ताज्जुब में पड़ा, कहा अली जब हम इस्लाम के दुश्मन थे तो तुमने मुझे पटका, मेरे सीने पे बैठे, और जब तुम्हारे चेहरे पे मैंने थूक कर तुम्हारी तौहीन किया तो तुमने मुझे छोड़ दिया। कहा तुमने मेरे चेहरे पे थूका तो मुझे गुस्सा पैदा हुआ, तो मैंने सोचा कि अब अगर तुम्हें मारूंगा तो अपने नफ्स को खुश करने के लिए होगा, खुदा की रजा के लिए नहीं होगा। और हम आए थे मैदान जिहाद में खुदा की रजा के लिए। हम कोई भी काम करते हैं तो रज़ाए मौला के लिए करते हैं। पता चला सहाबा जो भी करते थे सब काम अल्लाह को राजी करने के लिए करते थे। इसलिए हमको भी चाहिए, आज ये मुबारक रात है, वैसे ही कभी भी जाओ माँ बाप की कब्रों पे, लेकिन आज की रात हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर मेरे बिस्तर पे रहते थे। एक रात, यही रात 15वीं शब वाली रात, मेरी आंख खुली तो मैंने इधर हाथ डाला, इधर हाथ डाला, अपने बिस्तर पे सरकार को नहीं पाया। तो फिर मैं सरकार को तलाश करने लगी, तो तलाश करते करते कहाँ पाई? फरमाती हैं मदीने की कब्रस्तान जन्नतुल बकी में पाई। तो इस रात को मेरे आका मौला कब्रस्तान जाते थे। हमको आपको भी चाहिए कि अपने माँ बाप की कब्रों पे जाएं, अपनी बस्ती की कब्रों पे जाएं और सबके लिए दुआएं मांगें। हदीस पाक में है, मंज़ारा कब्र अबुवैहि फी कुल्ले यौमी जुमा, जिसने हर जुमा को माँ बाप की कब्र की ज़ियारत की, फ़ग़फ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि व मा तअख़्ख़रा, तो उसकी वजह से उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। इसलिए खुद अपने गुनाह भी माफ़ करवाओ और माँ बाप की कब्रों पे हाजिरी दे के उनके लिए भी दुआए मग़फ़िरत करो। आज इस जलसे में हम सोचते हैं कि हम आपको कुछ वो बातें बता दें
जो आने वाले रमज़ान के दिनों में हमको आपको काम आए। देखिए, हमारे तुम्हारे बीच में बहुत से हुफ़ाज़े किराम आएंगे जो रमज़ान शरीफ में माशाअल्लाह कुरान सुनाएंगे। हदीस पाक में अस्सौम वल कुरान यशफ़ान यौमल क़यामा, कि रोज़ा और कुरान ये दोनों क़यामत के दिन शफ़ाअत कराएंगे। रोज़ा एक तरफ कहेगा परवरदिगार इसने मेरे लिए खाना पीना छोड़ा, अपने ख्वाहिशात को छोड़ा, ऐ अल्लाह इसने मुझे इज्जत दी, इलाही इसको तू बख्श दे। कुरान दूसरी तरफ से कहेगा परवरदिगार इसने रात में हमें सुनने के लिए अपने बिस्तर को छोड़ा, अपने नींद को छोड़ा, इलाही मैं तेरी बारगाह में सिफारिश करता हूँ परवरदिगार इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। तो हदीस में फ़युशफ़ान, तो दोनों की शफ़ाअतें बारगाह मौला में कबूल हो जाएंगी और तरावी पढ़ने वाला, रोज़ा रखने वाला बख्श दिया जाएगा। इसलिए हम अभी से उसकी तैयारी करें। लेकिन बहुत से हाफिज जी लोग भी ऐसे होते हैं माशाअल्लाह। एक गांव में एक हाफिज जी गए तो तरावी पढ़ावे के लिए तय कि 25,000 रुपया पर तय हुआ। हाफिज जी पढ़े रमज़ान भर तरावी, और जब ईद भे तो गंवा वाले सोचिन कि अब तो पढ़ाए दीन हाफिज जी, 5,000 रुपया दे के इनका तड़काए दो, अभी करी है का। तो 5,000 दीन। हाफिज जी कहें कि 25,000 तय भरा है, 5 दी हो। तो कहें हमारा लोगन मर्जी अत्ते है। तो हाफिज जी कहें दे दो 25,000, नहीं तो हम सब खराब कर दे। तो गंवा वाले कहें अब का खराब करी हो हाफिज, अब तो पढ़ाई दिए हो। कहीं बस अब हम खराबे कह दे, बताए दे दो। कहीं अब करियो का, अब तो पढ़ाए चुके हो। तो हाफिज जी कहते जाओ जत्ती तरावी पढ़ावा रहा, सब बगैर वजू के पढ़ावा रहा। तो ऐसे ऐसे हाफिज जी भी बीच में आ सकते हैं। देखिए, इंसान का दुश्मन खुला हुआ शैतान है। कुरान है इन्ना शैतान अलिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। तरावी पढ़ो, कुरान अगर 10 दिन में ख़त्म हो जाए तो ये न कहो कि हमारी तरावी पूरी हो गई है। तरावी तो आप पर 29 या 30 जो भी दिन मिले वो पूरे वाजिब हैं। कुरान ख़त्म हो जाए तो कुरान सुनना सुनाना अफजल है, लेकिन तरावी का पढ़ना वाजिब है, सुन्नत मुअक्कदा है। पूरी तरावी की नमाज पढ़नी है। हाफिज़ कुरान को चाहिए कि ठहर ठहर के पढ़े, इतने पारे न पढ़े कि मुक्तदी परेशान हो जाए। हज़रत मुआज़ इब्ने जबल इमाम थे मदीने मुनव्वरा में, हुजूर के ज़माने में इमामत करते थे कहीं। तो एक किसान साहब थे, नमाज ईशा पढ़ने गए और हज़रत मुआज़ इब्ने जबल ने तिलावत लंबी कर दी। तो वो बेचारे पढ़ तो लिए, लेकिन सुबह गए हुजूर से शिकायत की कि अल्लाह के रसूल हम लोग किसान आदमी हैं, दिन भर मेहनत करते हैं और शाम को आते हैं कि लाओ जमात से नमाज पढ़ लें। तो मुआज़ इब्ने जबल इतनी लंबी तिलावत कर देते हैं कि हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ इब्ने जबल को बुलाया, फरमाया अंता फित्तीन, मास तुम फित्तीन हो, लोगों को मुसीबत में डालते हो। जब तुम इमामत करो तो ये सोचो कि तुम्हारे पीछे कोई भूखा भी खड़ा होगा, कोई बीमार भी होगा, कोई ज़रूरतमंद भी होगा, कोई हाजत वाला होगा। इसलिए मुआज़ इब्ने जबल जब नमाज पढ़ाया करो तो मुख्तसर पढ़ाया करो, और जब तन्हा पढ़ा करो तो तुम्हारा दिल जितना चाहे उतनी लंबी नमाज पढ़ा करो। तो ऐसे ही पता चला कि 10-10 पारा, 15-15 पारा एक दिन तरावी में पढ़ते हैं तो बहुत से लोग जाते ही नहीं कि हाफी जी 5 पारा पढ़ी हैं, आज थके थकाए हैं। तो अब अगर किसी की तरावी छुटी तो गुनहगार होंगे कि नहीं होंगे? कमेटी वाले भी गुनहगार होंगे, हाफिज जी भी गुनहगार होंगे कि जिनकी वजह से लोग जमात छोड़ रहे हैं। इसलिए
तरावी पढ़ो तो ठहर ठहर के पढ़ो ताकि किसी को तकलीफ ना हो। वरत्तिलिल कुरान तरतीला किस लिए आए कि कुरान ठहर ठहर के पढ़ो, लेकिन हम में तुम में जल्दी बहुत होती है, इसलिए लोगों और काम में जल्दी करो, लेकिन इबादत में बहुत खुशू खुदू की ज़रूरत है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता क़द अफ़लहल मोमिनून, वो ईमान वाले कामयाब हो गए। कौन? वो मोमिन कामयाब हो गए। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो मोमिन अपनी नमाज़ों में खुशू किया करते हैं। खुशू का मतलब यह है कि जब वो नमाज पढ़ते हैं तो उनकी पूरी तवज्जो खुदा की तरफ रहती है। ये नहीं कि नमाज पढ़ते हैं और इधर उधर सोचा करते हैं। जैसे कि मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अलैहिर्रहमा ने लिखा है कि 5 ठौरे तबलीगी गए रहे नमाज की तबलीग करे, और रास्ते में यह टाइम होगा दरिया पड़ी तो दरिया से वज़ू बनाए और सोचें कि लाओ दरिया के किनारे जमात से नमाज पढ़ लिया जाए। तो 5 वज़ू बने, उनके बाद एक इमाम बनाओ, 4 मुक्तदी बने, और के बाद नमाज पढ़ रहे थे दरिया के किनारे, कोनो चीज़ ज़ोर से दरिया में कूदी तो एक नमाजी बगल वाले से ठुनकिया तो कहती का कूदी है रे, तो दूसरा कहता है मछली हुई और का हुई, तीसरा का कहता चुप रहो, चौथा कहता तुम सबकी नमाज टूट गई। तो इमाम साहब कहते मैं नहीं बोला हूँ, मेरी नहीं टूटी। ऐसे भी नमाजी है दुनिया में है? और रसूलुल्लाह की आल ने कैसी नमाज पढ़ी। हजरत सैयदना अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु है, एक जंग में गए, हजरत अली के रान में तीर आके लग गई। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े से नीचे उतर गए, बैठे थे, लोग आए तीर निकालने लगे। इतनी तकलीफ हुई कि हजरत अली को एहसास हुआ कि अगर तीर निकालेंगे तो तीर के साथ साथ मेरी रूह निकल जाएगी। मना कर दिया, कहे लोगों तीर न निकालो, लगता है तीर के साथ साथ मेरी जान चली जाएगी, नहीं निकालने दिया। लेकिन जब नमाज का वक्त आया तो हजरत अली शेर खुदा उसी हालत में नमाज शुरू कर दिए, नमाज नहीं छोड़ा। रान में तीर लगी है लेकिन हजरत अली की नमाज नहीं छूट रही है। नमाज जब शुरू कर दिया तब लोगों ने सोचा कि चलो तीर निकाल लिया जाए। अब हजरत अली की पूरी तवज्जो खुदा की तरफ होगी। आए लोगों ने तीर खींच लिया और हजरत अली नमाज पढ़ रहे हैं। जब सलाम फेरा, देखा तीर रान में नहीं है, तो पूछते हैं तीर क्या हुई। लोगों ने कहा जब आप नमाज शुरू किए तो हम लोगों ने तीर खींच लिया। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फिर सजदे में गिर गए और सजदे में सर रख करके रो रो के कहते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अली को ऐसी नमाज की तौफीक अता फरमाई कि अली के रान से तीर निकल गई और अली को पता भी नहीं चला। इलाही तेरा शुक्र है कि तूने ऐसी नमाज की तौफीक अता फरमाई। खुशू किया करते थे अहले बैत सहाबा। इसलिए आप भी नमाजों में अल्लाह ताला से खुशू पैदा करो। और दूसरी बात यह भी कि आज अली अली के मानने वाले बहुत हैं, और नमाज अगर पढ़त हुई हो तनिक मूड फिरा लागी बस छोड़ दें, कहीं आज हमरे सर में दर्द रहा। अरे अली के मानने वालों, अली के सर में दर्द नहीं था बल्कि अली के रान में तीर लगी थी, लेकिन हजरत अली की नमाज नहीं छूटी। इसलिए आप नमाजों की तरफ ध्यान दो, और जब नमाज पढ़ो तो ये सोचो कि बस खुदा हमको देख रहा है, हम खुदा को देख रहे हैं। और नमाज इसके रिसालत के साथ पढ़ी जाती है, वो नमाज बारगाह मौला में कबूल होती है। आज नमाज के नाम पर भी बहुत से लोग हम लोगों को बहकाने वाले हैं। नमाज के नाम पर हजरत मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर मुर्गा बैठा कुकरू कर रहा था। देखो मुर्गे भी बड़े अच्छे होते हैं, ये कुकरू करते हैं, ये अल्लाह का जिक्र करते हैं। इसीलिए हुजूर फरमाते ला तसुब्बुद्दी का, ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दिया करो,
लिअन्नहु यूक़ज़ु लिस्सलाह, इसलिए कि मुर्गा नमाज के लिए तुम्हें बेदार किया करता है। गाली न दिया करो, कुछ है हमरे तुम्मा में। अगर पछलारा मुर्गा बोरे लागी तो यहीं का सारे काट के खाइन लिए भी साथ सोए नहीं देते, गाली देते हैं। अल्लाह के रसूल सब कुछ जान रहे थे, इसीलिए सरकार ने फरमाया मुर्गे को गाली ना दो, इसलिए कि तुम्हें वो बेदार करता है। मुर्गा पेड़ पर बैठा कुकरुकों कर रहा था। करीब में कह रहा है भेड़िया। भेड़िया आवाज सुनी तो कि मुंह में पानी आएगा कि लागत है कहूँ शिकार है का। भेड़िया इधर उधर देखा तो मुर्गा पेड़ पर। अब भेड़िया के बस चले ने की का कैसे शिकार करी। तब भेड़िया कहे मुल्ला जी आपने अजान दे दिया है, अब नीचे उतरिए नमाज साथ में पढ़ी जाए। भेड़िया सोचे नमाजे के नाम पर बुलाई मिली का। मुर्गा भी समझ गया इसकी नीयत है गड़बड़, तो मुर्गा बेचारा इधर उधर बेबसी में देखने लगा। करीब में दरिया थी, दरिया में शेर पानी पी रहा था। और मुर्गा जानता था कि शेर पानी पी के इसी पेड़ के नीचे दोपहर में आराम करने आता है। तो मुर्गा ने शेर को देखा तो भेड़िए से कहा मुल्ला जी रुकिए, हमने अजान दे दी है और इमाम साहब वजू बना रहे हैं, अभी आ रहे हैं तब जमात से नमाज पढ़ी जाएगी। भेड़िया जाने इसकी कौन और यक्को मुर्गा है का। अब और चटपटान के दुई मुर्गा हुई जी। शेर दरिया से पानी पी के हाथी की तरह झूमता झामता जब पेड़ की तरफ बढ़ा और भेड़िए ने देखा तो भेड़िया भगी। तो मुर्गा ने कहा अरे मुल्ला जी कहाँ जा रहे हो, इमाम साहब आ रहे हैं, आइए नमाज पढ़ लिया जाए। तो भेड़िया कहते हमारा वजू टूट गया, वजू बनावे जाए। आजकल नमाज के नाम पर भी लोग बुला बुला के ईमान से खाली कर देते। ऐ लोगों, नमाज वही कबूल है जो इसके रसूल में नमाज पढ़ी जाए। बहुत सी तारीख हमारी आपके नजरों के सामने। साहबे किराम ने नमाज भी पढ़ी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खूब इश्क भी किया। इतना इश्क किया, हजरत अबू हुरैरा सहाबी एक दिन हुजूर को तलाश करने लगे, नहीं पाए। तो तलाश करते करते अबू तलहा की एक बगिया थी, बाग, उसकी चाह दीवारी खींची थी। सरकार की खुशबू से अबू हुरैरा को मालूम हो गया कि सरकार इस बाग के अंदर है। तो अब बाग में जाने के लिए अबू हुरैरा को कोई रास्ता नहीं मिला। एक नाली थी पानी की, बाग से पानी निकलने का। तो उसी नाली में अबू हुरैरा ने सर डाला और अपने बदन को सिकोड़ करके किसी तरह अंदर पहुंच गए हुजूर के पास। मोहब्बत रसूल थी। वहां पहुंचे तो अबू हुरैरा ने जब हुजूर को देखा तो कहा या अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, बहुत तलाश किया नहीं पाया, तो मुझे आपकी खुशबू से मालूम हुआ कि इस बाग के अंदर हैं, तो मैं नाली में से सिमट के आपके पास आ गया। तो सरकार ने अपना जूता दिया, कहा अबू हुरैरा एक जूता दिया, मेरा एक जूता ले लो और मदीने तैयबा की गलियों में एक ऐलान कर दो कि मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फहुवा दखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। और ये जूता निशानी के तौर पर मेरा हाथ में ले लो। अबू हुरैरा निकले और मदीने में ऐलान करने लगे मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फहुवा दखलल जन्नह। ऐलान करते जा रहे थे। हजरत उमर मिले, भाई ऐसा घूंसा मारा हजरत अबू हुरैरा के सीने पर कि वो चित होके गिर गए। और फरमाते हैं हजरत उमर कैसा ऐलान कर रहे हो कि लोग नमाज रोजा छोड़ दें, ज़कात देना छोड़ दें, कुरान पढ़ना छोड़ दें, बस ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोल दें, जन्नत में चले जाएंगे, तो आमाले सालिहा कौन करेगा। हजरत उमर ने घूंसा मारा अबू हुरैरा को, अबू हुरैरा चित होके गिर गए। हजरत उमर चले गए। अबू हुरैरा जब संभले
तो उठे बारगाह नबी में गए, रोते हुए और शिकायत किया कि अल्लाह के रसूल, मैं ऐलान कर रहा था और उमर ने मुझे घूंसा मारा और कहा ऐसा ऐलान मत करो, लोग नमाज रोजा छोड़ बैठेंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर की जबान पर हक के सिवा कुछ नहीं आता। उमर ने जो कहा वो हक कहा। अब यहां अंदाजा लगाओ, आजकल हम लोग समझते हैं कोई फजीलत की बात बताओ तो कहते हैं जब अत्यंत से हम जन्नत में चले जाइए तो हम नमाज रोजा कह के का करें। याद रखो, फजीलत अलग है लेकिन हर चीज की असलियत भी अलग अलग है। हमें अल्लाह को राजी करने के लिए अमाल का सहारा लेना पड़ेगा। हमें नमाजों की भी पाबंदी करनी पड़ेगी, माले ज़कात भी देनी पड़ेगी। अगर अल्लाह पर भरोसा है, ईमान है, तो हमें अपने माल की ज़कात देनी है। अल्लाह के नाम पर जब कोई मांगे तो हमको देना चाहिए। मौलाना अबू नूर बशीर अपनी किताब में लिखते हैं कि एक फ़कीर एक आदमी के दरवाजे पर पहुंचा और उसने कहा भाई अल्लाह के नाम पर रोटी दे दो। तो घर वाला बाहर निकला, कहीं यहाँ तंदूर लागे का, रोटी वोटी नहीं है, तंदूर नहीं लगा है घर में। तो कहा भाई थोड़ा सा चावल दे दो। कहा राशन की दुकान नहीं है कि यहाँ से तुमको चावल मिल जाए। तो कहा भाई अल्लाह के नाम पर कपड़ा दे दो। कहा कपड़े की दुकान भी नहीं है। वो बेचारा मांगता चला जाए, जो मांगे कहा इसकी दुकान नहीं है, वो नहीं। बस फकीर मांगता रहा, वो कहता रहा ये नहीं वो नहीं। वो फकीर उसके घर में गया और पैखाना करने लगा। तो जब पैखाना करने लगा तो उसने घर वाले ने कहा अरे भाई मेरे घर में पैखाना। कहा जब ये ना दुकान है, ना घर है, ना किराने की दुकान है, कुछ है ही नहीं, तो जंगल है और जंगल में पैखाना आदमी कर सकता है। आज फकीर आता है मांगने के लिए तो हम सोचते हैं कि हम इसको देंगे तो इसी तरह हम भी गरीब हो जाएंगे अगर देने लगेंगे तो। लेकिन याद रखो अल्लाह ताला का हुक्म सुनो। अल्लाह ताला फरमाता है मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, उन लोगों के माल की मिसाल जो लोग अपने माल को अल्लाह के नाम पर देते हैं, कमसले हब्बा, उस दाना की तरह है, अम्बतत सबआ सनाबिला, जो दाना जमीन में जाने के बाद 7 बालियों को लेके निकलता है। फी कुल्ल सुम्बुलतिम मियतु हब्बा, हर बाले के अंदर 100 दाना होते हैं। जैसे एक दाना जमीन में जाने के बाद 700 दानों को लेकर ऊपर आता है, ऐसे जब कोई बंदा अल्लाह के नाम पर 1 रुपया खर्च करता है तो अल्लाह ताला उसे 700 का अजर अता फरमाता है। इसलिए रमज़ान का महीना आ रहा है, खूब सदकात खैरात कर लो, पाको साफ रहो हर वक्त, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। एक दफ़ा हुजूर ने हज़रत बिलाल से पूछा माली या बिलाल, ऐ बिलाल क्या हुआ मुझे, इन्नी कद वजदतु खसखसतका फिल जन्ना, बेशक मैंने तुम्हारे पैरों की खटखट की आवाज़ मैंने जन्नत में पाई है। कि जब मेराज की रात जन्नत में गया तो मैंने देखा कि तुम मेरे आगे आगे चल रहे हो, तुम्हारे पैरों की खटखट की आवाज़ मुझे दिखाई पड़ रही है, कौन से नेकी तुम्हारे अंदर है। तो हजरत बिलाल ने फरमाया था अल्लाह के रसूल, जब मैं वज़ू करता हूँ तो वज़ू के शुक्रिया में मैं 2 रकात नमाज तहियतुल वज़ू पढ़ लेता हूँ कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे वज़ू की तौफीक अता फरमाई। अब हजरत बिलाल के इस अंदाज से आप सोचो कि शायद हम और आप तो पढ़ते ही नहीं हैं। वज़ू करते थे तो वज़ू के बाद जब भी पैखाना पेशाब करते थे बिलाल तो फौरन वज़ू कर लेते थे। आज अगर हमारे दिलों में सहाबा की मोहब्बत है तो हमको उनके तर्ज अमल को भी अपनाना है।
पाखाना करके आते, पेशाब करके आते, हजरत बिलाल वदू बनाते और वदू बनाने के बाद 2 रकात नमाज तहियतुल वदू पढ़ के दुआ मांगते, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे वदू की तौफीक अता फरमाई। तो हुजूर फरमाते, बिलाल यही तुम्हारी नेकी है कि तुम्हारे दर्जात को खुदा ने इतना बुलंद कर दिया कि मेराज की रात जब मैं जन्नत में गया तो तुम्हारे पैरों की खटखट की आवाज में अपने आगे महसूस करता रहा। लेकिन आज वजू छोड़ दो, आदमी पाके नहीं रहते तो वजू करे फायदे का रही, पाको साफ नहीं रहते। जबकि कुरान में अल्लाह फरमाता व युहिब्बुल मुततहिरीन, अल्लाह ताला पाक रहने वाले लोगों से मोहब्बत फरमाता है। पाक रहो, खुदा के महबूब हो जाओगे, और पाक रहोगे तो एक आदमी दूसरे आदमी से मोहब्बत करेगा। मियाँ बीवी पाक रहें तो इंशाअल्लाह उनमें भी कभी नाइत्तेफाकी की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि इंसान की फितरत में पाकी दाखिल है। जैसे हम और आप किसी के घर मेहमान बन के जाएं और घर में से छोटा लड़का निकले साफ सुथरा, तो मेहमान कभी उसके चेहरे पे हाथ मारता, कभी चूमा भी लेता, कभी गोदी में बिठा लेता। जब साफ सुथरा लड़का निकलता है तो मेहमान बच्चे से प्यार करता है। अगर कोई के घरे जाओ, बैठो ही मेरा बच्चा घर में से निकले क्योंकि बुल्लू बुल्लू नाके बाहर, तो के चुम्मा लीक हुई काहे? इंसान की फितरत में सफाई दाखिल। तो खूब पाको साफ रहा करो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहि रहमा फरमाया करते थे, हमेशा के लिए रहना नहीं सुधार फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। ये मुबारक रात है, भाईचारगी बनाइए और दिल से बुग़्ज़ व कीना दूर करिए। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते हैं, नबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा साहबी बयान करते हैं कि हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, ला तहस्ससो, किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससु, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो, वला तहासुदो, और किसी से हसद न करो, वला तबागदो, और किसी से बुग़्ज़ न करो, वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ, भाई भाई बन जाओ। तो फिर इंशाअल्लाह आज की रात जो दुआ होगी वो दुआ भी अल्लाह ताला कबूल करेगा। तो दिल से हसद निकालो, किसी के अंदर ऐब तलाश न करो, किसी के पीछे न पड़ो, भाई भाई बन जाओ। आज भाई भाई का दुश्मन है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अनस क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हजरत अनस से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई मोमिन नहीं हो सकता, कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता, हत्ता युहिब्बा लि अखी, यहाँ तक कि अपने भाई के लिए पसंद करे, मा युहिब्बु लिनफ्सिही, जो चीज़ अपने लिए पसंद करे। जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए, तब तो ईमान मुकम्मल है, वरना ईमान ही मुकम्मल नहीं। और आज भाई भाई का दुश्मन है। ऐ लोगों, जिसका भाई हो समझो उस पर खुदा ने एहसान किया है, क्योंकि भाई से भाई को ताकत मिलती है। हमारे यहाँ नेपाल रुपैडिया बॉर्डर के पास एक गांव है रंजितवा,
वह एक कबड़िया बिरादरी के मुल्ला जी हैं, उनके 18 लड़का। तो गांव में यह प्रधानी में कोई नहीं ठाड़ होता डर कर मारे कि ठाड़ हुई हो तो मुल्लवा के लंग से 18 लाठी आई हैं। मुल्ला जी बढ़िया प्रधानी करते हैं। अल्लाह ने भी कुरान में फरमाया सना शुद्ध आदूद का भी अखी का, ऐ मेरे बंदे हमने तेरे बाजुओं को ताकत बख्शी है तेरा भाई पैदा करके। हजरत फिर मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के ज़माने में थे और फिरौन ने खुदाई का दावा कर दिया और बादशाह था। अब उसके सामने वहदानियत का पैगाम ले जाना था मूसा अलैहिस्सलाम को, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम देखते थे कि फिरौन वक्त है, जालिम है। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का एक भाई हारून को पैदा किया और जब हारून पैदा हुए बड़े हो गए तब अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मूसा अब तुम जाओ, सना शुद्ध दूध का भी अखी का, ऐ मूसा हमने तेरे बाजू को तेरा भाई हारून पैदा करके मैंने तेरे बाजुओं को ताकत दे दी है, अब जाओ जाओ दोनों। लेकिन जब भेजा तो अल्लाह ताला ने फरमाया कूला लहू कौलन लय्यिना, ऐ मूसा हारून जा रहे हो फिरौन के पास, लेकिन वो बादशाह वक्त है, उसके पास जाना तो जरा नरमी से बोलना। कूला लहू कौलन लय्यिना, उससे नरमी से बोलना ताकि तुम्हारी बात उसके समझ में आए। पता चला कि माँ गुफ्तगू की जाए तो हिसाब से की जाए। अल्लाह ताला ने भी मूसा अलैहिस्सलाम को नरमी का हुक्म दिया। तो आज अगर हम किसी के पास जाएं बात करने के लिए तो इस तरह बात करें कि जिससे हमारी बात उसके दिलो दिमाग में बैठे, वरना पता चले कि हम जिस काम के लिए जाएं और गुस्सा गर्मी से बोले तो बजाय काम के हम खुद मुसीबत में पड़ जाएं। इसलिए बोली के वक्त इसका एहसास होना चाहिए। मैं आया यहाँ तो हाफिज अलीम साहब ने बताया कि यहाँ के बूढ़े लोग आपके बड़े चाहने वाले हैं। अल्लाह ताला हमारे बूढ़ों को उम्र दराज अता फरमाए। हमने कहा भाई स्टाफ को तो चाहेगा ही, बुढ़वा बुढ़वा का चाहिए, जवान जवान का चाहिए, ये इनकी मोहब्बत है। अल्लाह ताला आप सबको इसका अजर अता फरमाए। हदीस पाक सुनो, हुजूर फरमाते अल जन्नतो तस्ताक़ु अर्बाअत नफ़रिन यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन जन्नत 4 लोगों को पुकारेगी, आओ मेरे अंदर आओ। नंबर 1 पर हुजूर फरमाते तालील कुरान, कुरान पढ़ने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। इसलिए लोगों कुरान की तिलावत किया करो। हजरत अबू बकर बिन अय्याश एक बुजुर्ग हैं, उनका जब आखिरी वक्त आया तो उनकी लड़की रोने लगी। तो कहते बेटी रो रही हो? कहा अब्बा इसलिए रोती हूँ कि आपका ठिकाना अल्लाह ताला जन्नत बनाए कि जहन्नम बनाए। मैं रो रही हूँ कि अल्लाह ताला आपको कहीं जहन्नम में न डाल दे। तो अबू बकर बिन अय्याश कहते हैं मेरी बेटी, जिस घर में मेरी रूह निकलने वाली है इस घर में मैंने 24,000 मरतबा कुरान करीम ख़त्म किया है। 24,000 कुरान ख़त्म किया है। मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह मुझे कुरान के वसीले से जन्नत में मकाम मेरा बनाएगा। ये हमारे ऐसे ऐसे बुजुर्ग हैं और आज हमारे घर कुरान की तिलावत से महरूम हैं। दूसरे नंबर पर हुज़ूर फरमाते वहाफिज़िल लिसान, ज़बान की हिफाजत करने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। ज़बान की हिफाजत करो। और आगे हुज़ूर फरमाते हो मुतइमिल जियान, और भूखों को खाना खिलाने वाले को जन्नत पुकारेगी। कोई भूखा हो, इंसान हो भूखा हो, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम हो, आप उसको खाना खिला दो। किसी भूखे को खाना खिलाओगे अल्लाह तुम्हारे दर्जात को इतना बुलंद करेगा कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला की जन्नत तुमको पुकारेगी कि अल्लाह के बंदे मेरे अंदर चला।
इसलिए खाना खिलाने वाली नेकी बहुत बड़ी नेकी है। अल्लाह अपनी ज़िंदगी में आपको तौफीक दे तो ये काम ज़रूर करो। हुज़ूर फरमाते ही रहमो मन फिल अर्दी, ज़मीन वालों पर तुम रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तो खाना खिलाओ। और चौथे नंबर पर हुज़ूर फरमाते वसाइम फी शहरी रमज़ान, और रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने वाला। तो दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए। 1:45 बज गए हैं। आप लोगों को कुछ इबादत भी करनी है, कुछ इस्तिग़फ़ार भी करना है। बस आप हजरात से यही गुजारिश है कि अपने माँ बाप के लिए दुआ करो, ज़िंदा हो तो उनकी खिदमत करो। मदीने तैयबा में एक सहाबी आए बारगाह नबी में, अर्ज करते इन्नी नज़र तो अनुक़ब्बिला क़बतल काबा, अल्लाह के रसूल मैंने मिन्नत मानी थे कि काबा की चौखट चूमूंगा। तो कहा जाओ। कहा अल्लाह के रसूल मैं मक्का नहीं जा सकता, चूँकि मदीने से मक्का बहुत दूर है, न मेरे पास पैसे हैं, न पैदल जाने की हिम्मत है, मैं कैसे जाऊँ। तो हुज़ूर ने फरमाया था अगर मक्का नहीं जा सकते इरजी इला बैतिका, तो तुम अपने घर वापस चले जाओ। वक़ब्बिल क़दमई उम्मिका, और घर में जाके माँ के दोनों कदमों को चूम लो। अल्लाह ताला तुम्हें काबा के चौखट के चूमने का सवाब अता फरमाएगा। जाओ माँ के कदम को चूम लो। रोने लगे, कहने लगे अल्लाह के रसूल मेरी माँ जिंदा नहीं है, अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो मैं अपने माँ के कदमों को चूम कर अपनी मिन्नत पूरी कर लेता, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी माँ मेरे बचपन में ही इंतकाल कर गई। तो हुज़ूर फरमाते अगर माँ की कब्र नहीं मालूम है, माँ अगर जिंदा नहीं है, तो कब्बिल कब्रहा, माँ की कब्र को जाके चूम ले, अल्लाह ताला तेरी मिन्नत पूरी फरमा देगा। अर्ज़ करते मुझे माँ की कब्र भी नहीं मालूम, तो हुज़ूर फरमाते अगर माँ की कब्र नहीं मालूम है तो खत्ती खत्तन फी बैतिका, अपने घर में जाकर के एक लकीर खींच ले और उसी लकीर को अपनी माँ की कब्र मान कर चूम ले, अल्लाह ताला तेरी मिन्नत को कबूल फरमा लेगा। तब उन्होंने मिन्नत पूरी की। ऐ लोगों इससे पता चला कि माँ बाप का दर्जा कितना बुलंद है, लेकिन हम माँ के कदम को नहीं चूमते, पीर साहब के कदम को चूमते। और पीरों को ना ऐसे बड़े दलाल होते हैं कि पूरा मुद्दे पहुंचाई देते हैं, ले चूम खुद के। जिसका पैर चूमना चाहिए उसका हम नहीं चूमते। इसलिए माँ बाप के हाथ को चूमो, अल्लाह तौफीक दे तो माँ के कदमों को बोसा दे लो। लेकिन आज हम पीर साहब को चूमने के लिए परेशान हैं। हमारे नानपारा में एक पीर साहब गए तो ननपरिया उनका अत्ता चूमे लागे कि नालिम गिरा दी उनका। अब बेचारे जानी नहीं पे। ये हद से ज्यादा हम लोग गुलू कर जाते हैं। माँ बाप से दुआएं करवाओ। याद रखो माँ बाप की दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। पीर के दुआ अल्लाह चाहे कबूल करे चाहे न कबूल करे, लेकिन माँ बाप के लिए हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला माँ बाप की दुआ कभी रद्द नहीं करता। बम्बई में एक मज़ार है माहिम शरीफ में मखदूम साहब की। ऐसे ज़माने में मखदूम बम्बई में थे कि जबकि कुरान पढ़ाने वाला कोई नहीं था। अम्मा से कहा अम्मा कुरान पढ़ना चाहता हूँ। कहा बेटा कोई पढ़ाने वाला है ही नहीं। कहा नहीं है तो मुझे बाहर भेज दो। कहा नहीं बेटा बाहर नहीं भेज पाऊंगी। कहा क्यों? बड़े पीर की माँ ने बड़े पीर को नहीं भेजा था। कहा उन्होंने भेजा था लेकिन मैं नहीं भेज पाऊंगी बेटा। तो कहा मैं कुरान कैसे पढ़ूं? कहा अल्लाह चाहेगा तो कोई कुरान पढ़ाने वाला आएगा। तो माँ की बात मान गए, लेकिन जब सुबह माँ की खिदमत से फारिग होते तो हजरत मखदूम समंदर के किनारे चले जाते और किनारे खड़े होके दुआ मांगते, या अल्लाह कोई कुरान पढ़ाने वाला भेज दे। दुआ मांगते चले आते। एक दिन गए
तो हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम खड़े थे, सलाम किया। खिद्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा मखदूम रोज यहाँ आते हो? कहा, कुरान पढ़ाने वाला कोई नहीं है, उसी के लिए आता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह कोई कुरान पढ़ाने वाले को भेज दे। तो उन्होंने कहा, बेटा मैं खिद्र हूँ, तेरी दुआ को अल्लाह ने कबूल किया है, तो तुझे पढ़ाने के लिए खुदा ने मुझे भेजा है। बेटा रोजाना आना इसी जगह, हम तुमको पढ़ा दिया करेंगे, लेकिन ये राज की बात है, किसी को बताना नहीं। कहा ठीक। अब आते थे जाते थे। एक दिन अम्मा ने कहा, बेटा कहाँ जाते हो? कहा, राज की बात है, न पूछो। कहा, बेटा राज की बात हमको नहीं बताएगा क्या? हमसे भी करीबी तेरा कोई है? बेटा मैं तेरी माँ हूँ, राज की बात क्या है मुझे बता दे। तो उन्होंने बताया, माँ रोजाना जाता था समंदर के किनारे, रो रो के दुआ करता था, या अल्लाह कोई कुरान पढ़ाने वाला भेज दे। तो अल्लाह ताला ने हजरत खिद्र को भेजा है, वो मुझे रोज कुरान पढ़ाते हैं। कहा, जा बेटा जाओ, जल्दी जाओ। अब गए तो उस दिन खिद्र अलैहिस्सलाम नहीं आए। तो मखदूम शाम को आए, आंखों में आंसू, कहने लगे, अम्मी उन्होंने कहा था ये राज की बात है, किसी को न बताना, तुमने पूछ लिया, मैंने बता दिया, अब वो नाराज हो गए। अम्मी अब हम कुरान कैसे पढ़ेंगे? तो माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं है, कल जाना, कल आएंगे वो। दूसरे दिन गए, फिर नहीं आए। फिर कहने लगे, अम्मा वो नहीं आएंगे। कहा, नहीं बेटा, उस्ताद की जिम्मे पाबंदी नहीं है कि रोज उस्ताद दर्सगाह में बैठे, पाबंदी शागिर्द के जिम्मे। शागिर्द को चाहिए कि रोजाना दर्सगाह में बैठे। उस्ताद को इख्तियार होता है, जब चाहे बैठे, जब चाहे न बैठे। बेटा कल जाना। तीसरे दिन गए, फिर नहीं आए वो। अब आके फिर कहते, अम्मा वो नहीं आएंगे। आपने जिद किया, मैंने बता दिया। अरे मेरी माँ, अगर तुम न होती तो खुदा की कसम और राज की बात मैं न बताता, लेकिन आपकी मोहब्बत में मैंने बता दिया। अब वो चले गए, नहीं आएंगे। कहा, बेटा अल्लाह चाहेगा तो आएंगे, बेटा कल जाना। रात हुई, हजरत मखदूम की माँ ने जब रात में लोग सो गए तो उठी, वजू बनाया, 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगी कि या अल्लाह अगर मेरे बेटे मखदूम ने मेरी मोहब्बत में राज की बात बता दी तो तूने खिद्र को क्यों रोक दिया? या अल्लाह खिद्र को भेज दे, वरना बेटा मखदूम मेरा नाफरमान हो जाएगा और फिर मेरी बात कभी नहीं सुनेगा। या अल्लाह मेरे हाथों की लाज रख ले और खिद्र को भेज दे। दुआ मांगी रात में। सुबह फिर मखदूम गए समंदर के किनारे। जब गए तो देखा वहां हजरत खिद्र पहले ही से खड़े इंतजार फरमा रहे हैं। जब गए सलाम किया तो मुस्कुरा के कहते, बेटा नहीं माने तुम राज की बात, माँ को बता ही दिए। कहा, हुजूर अगर माँ न होती तो खुदा की कसम मैं नहीं बताता, माँ की मोहब्बत में मैंने बता दिया। तो कहा, बेटा अगर माँ की मोहब्बत में तूने बता दिया तो ये भी सुन ले कि तेरी माँ की दुआ को भी खुदा ने कबूल कर लिया है। आओ बेटा, अब रोजाना तुम्हें आना नहीं पड़ेगा, आओ मैं तुमको सीने से लगा के हाफिज कुरान बनाता हूँ। हजरत खिद्र ने मखदूम को सीने से लगाया और जब छोड़ा तो पूरा सीने, पूरा कुरान मखदूम के सीने में महफूज हो गया। आए, माँ के कदमों को चूमा और कहा, माँ आपका एहसान है कि आपकी दुआओं के तुफैल आज अल्लाह ने मुझे कुरान की दौलत अता फरमा दी। तो पता चला कि माँ बाप की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। इसलिए आप अपने माँ बाप को राजी करने की कोशिश करें, पड़ोसियों को भी खुश करने की कोशिश करें। पड़ोसी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हजरत बायजीद बुस्तामी अल्लाह वाले वली, इनके बगल में गैर मुस्लिम था। रात में उस गैर मुस्लिम का बच्चा रोने लगा। बायजीद बुस्तामी की आंख खुली तो उठे, दरवाजा खोला, गैर मुस्लिम के दरवाजे पे गए, दरवाजा खटखटाया, गैर मुस्लिम ने दरवाजा खोला। बायजीद बुस्तामी कहते हैं, तुम्हारे बच्चे को क्या हुआ, क्या तकलीफ है जो तुम्हारा बच्चा रो रहा है? गैर मुस्लिम ने कहा है, बायजीद बड़ी गरीबी के दिन आ गए, ऐसी गरीबी आज कि मेरे घर में चिराग जलाने की तौफीक नहीं है। मेरा घर अंधेरा पड़ा हुआ है, मेरे घर में अंधेरे की वजह से मेरा बच्चा उलझन में रो रहा है।
हजरत बायजीद बुस्तामी ने सुना तो अपने घर में गए और अपने घर का चिराग जला करके उस गैर मुस्लिम के घर में लाके रात में रख दिया। जब रखा उजाला हुआ तो रोता हुआ बच्चा खामोश हुआ। तब वो गैर मुस्लिम अपनी बीवी से कहता है, ऐ मेरी बीवी, मुसलमान कितने रहम दिल होते हैं कि मेरे बच्चे का रोना भी बायजीद को गवारा न हुआ। रात की तारीके में आए, मुझसे खैरियत पूछी, फिर अपने घर गए, चिराग जलाकर मेरे घर में लाके रख दिया। ऐ मेरी बीवी, जब बायजीद की रोशनी मेरे घर में आ चुकी है तो बेहतर यह है कि इस्लाम की रोशनी को दिल में दाखिल किया जाए। फौरन वो गैर मुस्लिम कलमा पढ़ा, उसकी बीवी ने भी पढ़ा और बायजीद बुस्तामी का इखलाक देखकर ईमान की दौलत से माला माल हो गया। ऐ लोगों, हमारे बुजुर्गों ने ईमान और इस्लाम को फैलाया तो मोहब्बत से फैलाया। इसलिए आपका पड़ोसी कोई भी हो उसके साथ अच्छा सलूक करो, अपनी बीवियों के साथ भी अच्छा सलूक करो। और कुरान करीम में तरह तरह के अहकामात बयान किए गए, जहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया रजाल क़व्वामून अलन निसा कि मर्द औरत के हाकिम, वहीं अल्लाह ताला ने भी फरमाया आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, ऐ मर्दों औरतों के साथ हुस्ने सलूक करो। क्योंकि ये कम अक्ल हैं और कम अक्ली की बुनियाद पे कुछ से कुछ बातें कह सकती हैं, इसलिए सब्र करना बहुत ज़रूरी है। रवायतों में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अय्युल मरअति खैरुन, अल्लाह के रसूल सबसे अच्छी औरत कौन है? तो हुजूर ने फरमाया इदा नज़रा इलैहा फसर्रतुहु, सबसे अच्छी औरत वो है कि जब उसका मर्द बाहर से आए उसको देखे तो देखते ही खंड खुश हो जाए। यानी औरत इस तरह मुस्कुरा के सामने आ जाए कि मर्द देखते ही देखते खुश हो जाए, उसकी परेशानी दूर हो जाए, तो सबसे अच्छी औरत वो है। दूसरे नंबर पर फरमाया वइदा अमरहा फाताअतहु, कि अच्छी औरत वो है कि जब उसका मर्द औरत को किसी काम का हुक्म दे तो फौरन वो औरत उस हुक्म को बजा लाए, फौरन मर्द की बात पर अमल कर ले तो औरत अच्छी है। आगे फरमाते वइदा गाब अन्हा, और जब उसका मर्द कहीं बाहर चला जाए फाहसना फरजहा, तो अपनी इज्जत की वो हिफाजत करे, कहीं इधर उधर न जाए, घर में रह करके अपनी इज्जत की हिफाजत करे, तो ऐसी औरत सबसे अच्छी औरत है। हमारी माँ बहनें सुन रही हों तो उनसे गुजारिश है कि इन चीज़ों को अपने दिलों में जगह दें और अपने शौहरों के साथ अच्छा सलूक करें। इसलिए कि हदीस में है अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई वज़ौजुहा अन्हा रादिन, और उसका शौहर उससे राजी रहा, फदखलतिल जन्नह, तो वो औरत जन्नत में दाखिल होगी। इसलिए एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखो और इल्म ज़रूर हासिल करो। इस ताल्लुक़ से एक बात मैं आपको बताता हूँ, हज़रत इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह जिस शहर में थे वहाँ के गवर्नर से उनका इख्तलाफ हुआ किसी बात पे, तो हज़रत इमाम यूसुफ ने वहाँ से हिजरत किया, यानी घर छोड़ा। जब चले तो साथ में जो किताबें पढ़ते थे उनको भी लेके चले। कितनी किताबें थीं, एक दो नहीं कि झोलम रख के चल दे, इतनी किताबें इमाम यूसुफ के पास पढ़ने वाली किताबें थीं कि जब वो चले तो कई घोड़ों पे उनको किताबें लादनी पड़ी, घोड़ों की कतार लग गई किताबों के लादने की। उसके बाद चले, रास्ते में गिरजा घर पड़ा, यहूदियों का इबादत खाना। तो वहाँ का राहिब जब देखा तो पूछा ये काफिला किसका है? तो लोगों ने कहा कोई काफिला वाफिला नहीं है, ये इमाम यूसुफ है, अकेले इमाम यूसुफ जा रहे हैं। कहा ये घोड़ों पे किताबें कैसी हैं? कहा इमाम यूसुफ का गवर्नर से इख्तिलाफ हुआ तो उन्होंने शहर छोड़ा, तो अपनी किताबें जो पढ़ते थे वो किताबें लिए जा रहे हैं ऊँटों पे लादे। कहा इतनी किताब इमाम यूसुफ पढ़ते हैं, इतने घोड़ों पे लदी हुई हैं? कहाँ इमाम यूसुफ की किताबें। तब उस राहिब ने कहा, पादरी ने,
कि जब इमाम यूसुफ के इल्म का ये आलम है तो इनके नबी के इल्म का आलम क्या रहा होगा। फौरन वो राहिब कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। इमाम यूसुफ के इल्म से पता चला एक राहिब को ईमान की दौलत नसीब हो गई। हमारे बुजुर्गों ने किताब से मोहब्बत किया और किताब इल्म के साथ साथ परहेजगारी भी जरूरी। रूम के बादशाह ईसाई था, वो बगदाद के बादशाह हारून रशीद के पास तोहफा भेजा करता था हर साल। एक दफ़ा रूम के बादशाह ईसाई ने कहला भेजा कि हारून, हम जो हर साल तोहफा तुम्हारे पास भेजते हैं, अब इस शर्त पर भेजेंगे कि हमारे ईसाई आलिम तुम्हारे बगदाद में आकर तुम्हारे आलिमों से मुनाजरा करेंगे। अगर हमारे आलिम जीत गए तो ये तोहफा देना हम बंद करेंगे, और तुम्हारे आलिम जीत गए तो ये तोहफा हम भेजते रहेंगे। हारून रशीद ने कहा ठीक है भेजो। रूम से ईसाई आलिम बहुत से आए बगदाद मुनाजरा करने, तो और हारून रशीद बादशाह थे बगदाद के, तो दरियाए दजला के किनारे मुनाजरा रखा। ईसाई आलिम आए वहाँ कई एक, तो हारून रशीद ने बगदाद के आलिमों को बुलाया। बगदाद दरियाए दजला के किनारे, तो उन्हीं आलिमों में हजरत इमाम शाफई भी थे उस वक्त। जब इमाम शाफी पहुंचे मुसल्ला कंधे पे, हारून बादशाह ने कहा देखो ये ईसाई आलिम आए हैं रूम से, इनसे मुनाजरा करना है। तो इमाम शाफी ने अपना मुसल्ला दरियाए दजला पर फेंका और उसके बाद गए उसी मुसल्ले पर बैठ गए। फिर फरमाते हैं मुनाजरा करने वाले आए, मेरे पास बैठकर मुनाजरा करें, मैं तैयार हूं। तब रूम के ईसाइयों ने देखा, कहा अरे दरिया दजला के पानी पर मुसल्ला बिछा के बैठ गए और हम लोगों को बुला रहे हैं। जब इनकी बुजुर्गी और इनके इख्तियार का ये आलम है, तो जिस नबी पर ये ईमान ला चुके हैं उस नबी के इख्तियार का आलम क्या होगा। तो फौरन वो ईसाई जो मुनाजरा करने आए थे, इमाम शाफी की करामत देख करके सब कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। जब मुसलमान हुए, रूम के बादशाह को पता चला, तो उसने कहा खुदा का शुक्र है कि हमने अपने यहाँ मुनाजरा नहीं कराया, वरना अगर वो यहाँ आए होते तो हमारा पूरा मुल्क मुसलमान हो जाता। खुदा का शुक्र है कि मुनाजरा वहीं करवाया, वो हमारे यहाँ नहीं है। पता चला हमारे बुजुर्गों ने अपने तकवा तहारत से भी इस्लाम फैलाया है और अपने इल्म से भी इस्लाम फैलाया। अल्लाह ताला हमें इन बुजुर्गों के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, और आज की इस मुबारक रात की बरकतों से अल्लाह ताला हम सबको माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। फर्श से लाम का, फर्श से लाम का, जिनके पहुँचे कदम मिट गए, जिनकी आमद से सब रंजो गम। शहरे यारे रम ताजदारे हरम,